देवियों और सज्जनों, मैं काल्डी राइट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक अद्भुत संवाद है, जो हमें महाभारत के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ले जाता है। यहाँ दो सेनाओं के मध्य जब महायोद्धा अर्जुन अपने ही स्वजनों को शत्रु के रूप में देखकर कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, तब उनके सारथी, उनके मित्र और उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण उन्हें उस ज्ञान का उपदेश देते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। भगवद गीता, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, विशाल ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व का एक अभिन्न अंग है। इसमें कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में विभाजित हैं, और प्रत्येक अध्याय जीवन के एक विशिष्ट पहलू और आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है। यह ग्रंथ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक गहन संवाद का संकलन है, जो युद्ध भूमि की उस विकट परिस्थिति में प्रकट हुआ जब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। यह संवाद मात्र युद्ध कला या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा, परमात्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब युद्ध का शंखनाद होने को है और अर्जुन अपने प्रियजनों, गुरुजनों को विपक्षी सेना में देखकर मोह और विषाद से घिर जाते हैं। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे गहन मानसिक द्वंद्व और कर्तव्य के प्रति भ्रम की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देते हुए उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं। यह उपदेश ही भगवद गीता है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है, हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हम साथ चलते हैं। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर एक गहरे असमंजस में थे। यहीं से भगवद गीता का प्रथम और महत्वपूर्ण संदेश उभरता है, कर्तव्य और धर्म का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में एक नियत कर्तव्य है, एक स्वधर्म है, और उसका पालन करना ही जीवन की सार्थकता है। अपने कर्तव्यों से विमुख होना, चाहे वे कितने भी कठिन या अप्रिय क्यों न लगें, धर्म के मार्ग से भटकना है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि धर्म यहां किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय से कहीं अधिक व्यापक है। यह वह नैतिक और सामाजिक व्यवस्था है जो सृष्टि को धारण करती है। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं या उनसे बचने का प्रयास करते हैं। कभी आलस्यवश, कभी भयवश, तो कभी मोहवश। अर्जुन का मोह अपने स्वजनों के प्रति था और भय था उन्हें खोने का। परंतु श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना ही उनका परम कर्तव्य था। इसी प्रकार एक विद्यार्थी का कर्तव्य है अध्ययन करना, एक चिकित्सक का कर्तव्य है रोगी की सेवा करना, एक शासक का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। इन कर्तव्यों की उपेक्षा करना समाज और स्वयं के लिए भी अहितकर है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। मार्ग में चुनौतियां आएंगी, मन विचलित होगा, परंतु अडिग रहकर अपने धर्म पर टिके रहना ही शौर्य है। जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा मानकर पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना, यही गीता का सार है। सोचिए, यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करने लगे, तो यह धरती कितनी सुंदर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि अधर्म का साथ देना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना स्वयं अधर्म करना। इसलिए यदि कर्तव्य पथ पर चलते हुए हमें अप्रिय निर्णय भी लेने पड़े, तो उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बशर्ते वे धर्म और न्याय के पक्ष में हों। यह एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही और गलत के बीच भेद करने में सहायता करती है। कर्तव्य का मार्ग कभी कभी कांटों भरा हो सकता है, परंतु अंततः वही श्रेयस्कर और शांतिदायक होता है। अतः देवियों और सज्जनों, भगवद गीता का यह पहला अध्याय
हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि पलायन कोई समाधान नहीं है, बल्कि अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर उनका निर्भयतापूर्वक सामना करना ही मनुष्य का धर्म है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अपने स्वधर्म का आचरण करते रहना ही जीवन को सार्थक बनाता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यही है वह नींव जिस पर एक सुदृढ़ और उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। देवियों और सज्जनों, कर्तव्य पालन की महत्ता को समझने के पश्चात अब हम भगवद गीता के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म का योग। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें कर्म करते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त रहने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्म करना तो अपरिहार्य है, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि कर्म किस भावना से किया जाए। क्या हम कर्म फल की आसक्ति में बंधकर कर रहे हैं या उसे एक यज्ञ के रूप में ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं? निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा या अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह गीता का प्रसिद्ध श्लोक हमें यही सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्य को अधिक कुशलता और एकाग्रता से कर पाते हैं। सफलता या असफलता, लाभ या हानि, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु अपने प्रयास को सर्वोत्तम रूप से करना हमारे हाथ में है। सोचिए, यदि हम प्रत्येक कार्य को केवल उसके परिणाम के लिए करें तो परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप न होने पर हमें कितना दुख और निराशा होगी। यह आसक्ति ही हमारे कष्टों का मूल कारण है। कर्मयोगी इस सत्य को समझता है। वह जानता है कि उसका कर्तव्य है बीज बोना, उसकी सिंचाई करना, उसकी देखभाल करना। फल उत्पन्न होगा या नहीं, कितना होगा, यह प्रकृति और परमात्मा पर निर्भर है। इस अनासक्त भाव से किया गया कर्म ही हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और चित्त को शुद्ध करता है, जिससे हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और निष्काम भाव से किया गया कर्म तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है जो हमें अपने दैनिक जीवन में कर्म करते हुए भी एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। चाहे हम अपने कार्यालय में कार्य कर रहे हों, घर का काम कर रहे हों या समाज सेवा कर रहे हों, यदि हम उसे ईश्वर की पूजा समझकर बिना किसी स्वार्थ के करें तो वह कर्मयोग बन जाता है। अतः देवियों और सज्जनों, कर्मयोग का सिद्धांत हमें जीवन में सक्रिय रहते हुए भी अनासक्त रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने सभी कर्मों को एक यज्ञ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे न केवल हमारा अपना कल्याण हो बल्कि समाज का भी हित हो। यह मार्ग कठिन लग सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास और विवेक से इसे साधा जा सकता है। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूर्ण समर्पण से अपने कर्म में लगते हैं तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यही है कर्मयोग का रहस्य। देवियों और सज्जनों, अर्जुन जब अपने स्वजनों की मृत्यु की आशंका से व्याकुल हो उठते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा के अमृतत्व का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। यह भगवद गीता का एक केंद्रीय संदेश है जो हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिसे हम मैं कहते हैं वह यह भौतिक शरीर नहीं, बल्कि इसके भीतर निवास करने वाली चेतना वह आत्मा है। शरीर तो वस्त्रों के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर के जीर्ण होने पर उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है या अत्यंत कम हो जाता है। अर्जुन का शोक अपने प्रियजनों के शरीरों के नाश को लेकर था।
श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे वास्तव में कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान न केवल अर्जुन को उनके तात्कालिक विषाद से बाहर निकालता है, बल्कि हम सभी को जीवन की अनित्यता और आत्मा की नित्यता का बोध कराता है। हम अक्सर भौतिक वस्तुओं और नश्वर शरीरों से इतना अधिक मोह कर बैठते हैं कि उनके छूटने या नष्ट होने की कल्पना मात्र से ही दुखी हो जाते हैं। गीता हमें इस मोह से ऊपर उठने की दृष्टि प्रदान करती है। आत्मा का यह ज्ञान हमें निर्भय बनाता है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और शांति से कर पाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सभी प्राणियों में वही एक आत्मा विद्यमान है, इसलिए हमें सबके प्रति संभाव और करुणा रखनी चाहिए। यह ज्ञान हमें संकीर्ण मैं और मेरे की भावना से निकालकर सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। अतः देवियों और सज्जनों, भगवद गीता द्वारा प्रदत्त आत्मा का यह ज्ञान जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को रूपांतरित कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य का शरीर भले ही नाशवान हो, परंतु आत्मा अमर है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है, एक नया आरंभ है। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम शोक, भय और मोह से मुक्त होकर एक अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं और अपने वास्तविक शाश्वत स्वरूप को पहचानने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। देवियों और सज्जनों, कर्मयोग और ज्ञान योग के साथ साथ भगवद गीता हमें ईश्वर तक पहुंचने का एक और सुगम और मधुर मार्ग दिखाती है, भक्ति योग। यह मार्ग है प्रेम का, समर्पण का और अटूट श्रद्धा का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ मेरा भजन करता है, मुझे स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं और उसका योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा स्वयं वहन करता हूं। यह आश्वासन हर उस हृदय को सांत्वना और शक्ति प्रदान करता है जो सच्चे मन से ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। भक्ति योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी विशेष योग्यता, पांडित्य या साधन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, लिंग या परिस्थिति में हो, सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय से भगवान को प्राप्त कर सकता है। शबरी के बेर हो, विदुर का साग हो या द्रौपदी की पुकार, इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सच्ची भक्ति ने भगवान को भी भक्त के अधीन कर दिया। भगवान भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। एक पुष्प, एक पत्र, थोड़ा सा जल भी यदि प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली भावना है जिसमें भक्त अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है और सबकी सेवा करता है। उसका मन निरंतर ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है और वह सुख दुख, मान अपमान में संभाव रखते हुए ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानता है। यह समर्पण ही भक्त को निर्भय और निश्चिंत बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका रक्षक और पालक स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के भक्तों का भी वर्णन करते हैं। आर्त, संकट में पुकारने वाले; जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाले; अर्थार्थी, सांसारिक वस्तुओं की कामना करने वाले; और ज्ञानी, जो ईश्वर के तत्व को जानकर प्रेम करते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त को वे श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु सभी प्रकार के भक्तों को वे उदार मानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी न किसी रूप में हम ईश्वर से जुड़े, उनसे संबंध स्थापित करें। धीरे धीरे यह संबंध परिपक्व होता है और निष्काम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, जहां भक्त केवल भगवान के प्रेम के लिए ही प्रेम करता है, किसी और कामना से नहीं। अतः देवियों और सज्जनों, भक्ति योग का मार्ग अत्यंत सरल, स्वाभाविक और आनंददायक है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की शुष्कता या कर्म की जटिलता में उलझे बिना भी केवल हृदय की पुकार से, सच्चे समर्पण और अटूट विश्वास से हम उस परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, भक्ति का द्वार हमारे लिए सदैव खुला है। यह वह शीतल छाया है जहां जीवन की हर तपन शांत हो जाती है और आत्मा को परम शांति मिलती है। देवियों और सज्जनों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण मार्ग बताते हैं जिससे मनुष्य परम सत्य को जानकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, और वह मार्ग है ज्ञान योग।
ज्ञान योग का अर्थ है विवेक विचार द्वारा आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना। यह जानना कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है और मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। यह अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का मार्ग है, जिससे भ्रम और मोह नष्ट हो जाते हैं और साधक अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि सच्चिदानंद है, में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के फलों को और संचित संस्कारों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान कोई साधारण सांसारिक जानकारी नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान है, पराविद्या है, जो हमें जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करती है। इस विवेक के जागृत होने पर ही मनुष्य संसार के बंधनों को काटने में समर्थ होता है। ज्ञान योग का साधक निरंतर श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अभ्यास करता है। वह गुरुओं और शास्त्रों से आत्मतत्व के विषय में सुनता है, श्रवण, फिर उस पर गहराई से चिंतन मनन करता है, मनन, और अंततः उस सत्य का अपने भीतर निरंतर ध्यान करता है, निदिध्यासन, जब तक कि वह अनुभव में परिवर्तित न हो जाए। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया के साथ साथ एक गहन आध्यात्मिक साधना भी है, जिसमें इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता और वैराग्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। यह समदृष्टि ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब हम इस एकता का अनुभव कर लेते हैं, तो राग, द्वेष, घृणा, प्रेम जैसे द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हृदय में अपार शांति और करुणा का उदय होता है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। सांसारिक सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते। अतः देवियों और सज्जनों, ज्ञान योग का मार्ग हमें अज्ञान के आवरण को हटाकर अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि विवेक और आत्मबोध के द्वारा हम जीवन के सभी भ्रमों और दुखों से पार पा सकते हैं और शाश्वत आनंद, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग भले ही कुछ कठिन प्रतीत हो, परंतु श्रद्धा, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के साथ इस पर चलने वाला साधक निश्चित रूप से अपने लक्ष्य, जो कि आत्म साक्षात्कार है, तक पहुंचता है। यही वह ज्ञान है जो हमें वास्तव में स्वतंत्र करता है। देवियों और सज्जनों, भगवद गीता के 11वें अध्याय में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग आता है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पर उन्हें अपना विराट अर्थात सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक और विस्मयकारी है कि अर्जुन जैसा महायोद्धा भी उसे देखकर चकित और भयभीत हो जाता है। यह विराट स्वरूप कोई साधारण भौतिक रूप नहीं, बल्कि इसमें संपूर्ण सृष्टि, चर अचर, भूत भविष्य वर्तमान, देवता असुर, ग्रह नक्षत्र सभी एक साथ समाहित दिखाई देते हैं। यह दर्शन अर्जुन की चेतना को झकझोर देता है और उसे परमात्मा की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के उस विराट रूप में अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत हाथ पैर हैं। उसका न कोई आदि है, न मध्य और न ही अंत। उसमें सूर्य चंद्रमा उनके नेत्रों के समान है और उनके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, जो समस्त ब्रह्मांड को अपने ताप से संतप्त कर रही है। कौरव पक्ष के योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य सभी वीर उसी विराट पुरुष के विकराल मुखों में उसी प्रकार समाते जा रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठता है और वे भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना यह उग्र रूप समेटकर पुनः अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। इस विराट स्वरूप के दर्शन का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें दिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में सीमित नहीं है, बल्कि वह कण कण में व्याप्त है और यह संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रकट रूप है। जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब उसी एक परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर ही है तो मैं और मेरा का भाव कहाँ रह जाता है। यह हमें सृष्टि के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जहाँ हर वस्तु और हर प्राणी पवित्र और पूजनीय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विराट रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से,
और न ही कठिन तपस्याओं से यह रूप देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में जानना, देखना और मुझ में प्रवेश करना संभव है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि परमात्मा को समझने के लिए केवल बुद्धि या कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, बल्कि हृदय का प्रेम और पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। जब अर्जुन की चेतना इस विराट सत्य को अनुभव करती है तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं और वह युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अतः देवियों और सज्जनों, भगवान का यह विराट दर्शन हमें परमात्मा की अनंतता और महिमा का एक छोटा सा आभास देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी क्षुद्र बुद्धि उस परम सत्य को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकती, परंतु भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम उसकी एक झलक अवश्य पा सकते हैं। यह अनुभव हमारी चेतना का विस्तार करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम उस विराट सत्ता के एक अभिन्न अंग हैं। यह दर्शन अर्जुन के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था और यह हम सभी के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम उस परमेश्वर की सर्वव्यापकता को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें। देवियों और सज्जनों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये 3 गुण ही इस भौतिक प्रकृति के मूल तत्व हैं और प्रत्येक जीव तथा वस्तु में ये न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों के तारतम्य से हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे कर्म और यहां तक कि हमारी श्रद्धा भी प्रभावित होती है। इन गुणों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। सत्व गुण, जिसे हम सात्विक गुण भी कहते हैं, प्रकाश, ज्ञान, सुख और पवित्रता का प्रतीक है। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति में शांति, संतोष, विवेक, दया, क्षमा और ज्ञान की इच्छा जैसे सद्गुण प्रकट होते हैं। उसका मन निर्मल होता है और वह शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक संगति सत्व गुण को बढ़ाते हैं। यह गुण आत्मा को उन्नत करता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है, जिससे अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान हमें वास्तविकता का बोध कराता है और हमें बंधनों से मुक्त होने में सहायता करता है। दूसरा गुण है रजोगुण या राजसिक गुण। यह क्रियाशीलता, कामना, आसक्ति और लोभ का प्रतीक है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी, कर्मठ और भोग विलास की ओर आकृष्ट होता है। उसमें निरंतर कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है और वह फल की आसक्ति से कर्म करता है। यह गुण हमें कर्म करने की प्रेरणा तो देता है, परंतु साथ ही अशांति, दुख और बंधन का कारण भी बनता है। राजसिक व्यक्ति सुख और प्रशंसा का भूखा होता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। तीसरा गुण है तमोगुण या तामसिक गुण। यह अज्ञान, अंधकार, आलस्य, प्रमाद और मोह का प्रतीक है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति में जड़ता, निद्रा, अकर्मण्यता और अविवेक जैसे दुर्गुण बढ़ जाते हैं। उसका मन मूढ़ता से ग्रस्त रहता है और वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। तामसिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहता है और अधर्म तथा निषिद्ध कर्मों की ओर आसानी से प्रवृत्त हो जाता है। यह गुण आत्मा को नीचे की ओर ले जाता है और उसे घोर अंधकार में डाल देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं, जिसे गुणातीत अवस्था कहा जाता है। गुणातीत व्यक्ति सत्व, रजस या तमस के प्रभाव से विचलित नहीं होता। वह सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है और जानता है कि ये सब गुणों के ही खेल है, आत्मा इनसे परे है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर भक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों के स्वरूप और इनके प्रभाव को समझ लेते हैं, तभी हम इनसे पार पाने का यत्न कर सकते हैं और अपने वास्तविक गुणातीत स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। देवियों और सज्जनों, जीवन का एक अटल सत्य है मृत्यु, और भगवद गीता हमें इस सत्य का सामना करने के लिए न केवल मानसिक रूप से तैयार करती है, बल्कि यह भी बताती है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति हमारे अगले जन्म या गति को कैसे निर्धारित करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, अर्थात जो व्यक्ति अंतकाल में यानी मृत्यु के समय
केवल मेरा परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक अंतिम क्षण के स्मरण के महत्व को उजागर करता है। जीवन भर हम जिन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का चिंतन करते हैं, वे हमारे चित्त पर गहरे संस्कार डालती है। मृत्यु के समय जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और मन कमजोर हो जाता है, तब वही गहरे संस्कार और प्रबलतम भावनाएं उभरकर सामने आती हैं। यदि जीवन भर हमने ईश्वर का चिंतन किया है, उनके नाम का जप किया है, उनकी लीलाओं का स्मरण किया है, तो स्वाभाविक रूप से अंत समय में भी उन्हीं का स्मरण आएगा। और जिस भाव या स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राणी शरीर छोड़ता है, वह उसी भाव या स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल मृत्यु के समय ही भगवान को याद करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात इसलिए तुम सब समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। निरंतर अभ्यास से ही अंत समय में सहज रूप से ईश्वर का स्मरण संभव हो पाता है। जैसे एक विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, तभी परीक्षा में अच्छे अंक ला पाता है, उसी प्रकार जीवन भर किया गया भजन स्मरण ही अंत समय में सहायक होता है। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन को अधिक सार्थकता और उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देता है। यदि हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो हमें अपने दैनिक जीवन में भी उनके स्मरण को स्थान देना होगा। अपने सभी कर्मों को उन्हें समर्पित करना, उनके नाम का जप करना, सत्संग करना और उनके भक्तों की सेवा करना, ये सभी साधन हैं जो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर के प्रति उन्मुख करते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो हमें जीवन के अंतिम महापरीक्षा के लिए तैयार करता है। अतः देवियों और सज्जनों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संक्रमण है, और इस संक्रमण को सफलतापूर्वक पार करने के लिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण और अपने कर्तव्यों का निष्काम पालन अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि वह जानता है कि उसका अंतिम आश्रय स्वयं परमात्मा है। अंतिम श्वास तक भगवान का स्मरण बना रहे, यही हर साधक की प्रार्थना होनी चाहिए, और यही है जीवन की परम सफलता। देवियों और सज्जनों, जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी अनेक लहरें निरंतर उठती रहती हैं। साधारण मनुष्य इन लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हर्षित तो कभी विषादग्रस्त। परंतु भगवद गीता हमें एक ऐसी अद्भुत कला सिखाती है जिससे हम इन द्वंद्वों के बीच भी अपने मन की शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने समत्व योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव में स्थित होना ही योग है। समत्व का अर्थ है जीवन में आने वाले सभी प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को अविचलित रखना। यह न तो सुख में अत्यधिक आसक्त होना है और न ही दुख में अत्यधिक घबरा जाना। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति साक्षी भाव से जीवन की घटनाओं को देखता है, यह समझते हुए कि ये सभी परिवर्तनशील हैं और प्रकृति के नियम के अधीन है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती और शांत होती रहती हैं, परंतु गहराई में समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार समत्व योगी का मन बाहरी उथल पुथल से अप्रभावित रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सुख और दुख तो सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, वे अनित्य हैं, इसलिए उन्हें सहन करना सीखो। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, तो हम उनसे भावनात्मक रूप से कम जुड़ते हैं। आज जो सुख है, कल वह नहीं रहेगा। आज जो दुख है, कल वह भी नहीं रहेगा। इस अनित्यता का बोध ही हमें संभाव में स्थित होने में सहायता करता है। यह उदासीनता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकार्यता है। समत्व की साधना के लिए वैराग्य और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और फलों के प्रति अनासक्ति, और अभ्यास का अर्थ है निरंतर अपने मन को इन द्वंद्वों से ऊपर उठाने का प्रयास करना। जब हम अपने कर्मों को फल की इच्छा से रहित होकर केवल कर्तव्य भावना से करते हैं, तो सफलता असफलता हमें समान रूप से स्वीकार्य होती है। यह समत्व ही हमें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रखता है और हमारे चित्त को शांत और प्रसन्न रखता है। अतः
देवियों और सज्जनों, भगवत गीता का यह समत्व योग हमारे दैनिक जीवन के लिए एक अत्यंत व्यावहारिक और शक्तिशाली मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और शांति के साथ कर सकते हैं और कैसे हम आंतरिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। जब हम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में योगी बनते हैं और जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। यही वह स्थिति है जहां आत्मा अपने सहज स्वरूप, जो कि शांति और आनंद है, में प्रतिष्ठित होती है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने श्रीमद्भगवद गीता के कुछ अनमोल रत्नों पर दृष्टिपात करने का प्रयास किया। हमने देखा कि यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक या दार्शनिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन की एक सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है, एक ऐसी संजीवनी है जो हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य को सही राह दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, कैसे निष्काम कर्म करें, कैसे आत्मा के अमरत्व को समझें और कैसे भक्ति, ज्ञान तथा समत्व के माध्यम से परम शांति को प्राप्त करें। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें उस समय भी संबल प्रदान करती हैं जब हम अर्जुन की तरह ही जीवन के कुरुक्षेत्र में मानसिक द्वंद्व, कर्तव्य के बोझ और आत्म संशय से घिरे होते हैं। यह हमें सिखाती है कि इन चुनौतियों से भागने के बजाय उनका साहसपूर्वक सामना कैसे किया जाए। यह हमें एक ऐसा आंतरिक संतुलन प्रदान करती है जिससे हम बाहरी परिस्थितियों के थपेड़ों से विचलित हुए बिना एक सच्चा, साहसी और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें भय से अभय की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। मैं, कार्ल डी राइट, आशा करता हूं कि भगवद गीता के इन संदेशों ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिली होगी। गीता का ज्ञान अथाह सागर है, हमने तो केवल कुछ बूंदों का आचमन किया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस अद्भुत ग्रंथ का स्वयं अध्ययन करें, मनन करें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। विश्वास कीजिए, यह आपके जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।